हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वाति और स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन सोल में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ बात करने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी लाइफ में मनी को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि मेरा आज का टॉपिक क्या होने वाला है, तो मैं सस्पेंस बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करूँगी। मैं डायरेक्ट ही आपको बताती हूँ कि आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ मनी को लेके, क्योंकि हम में से क्या सभी की मनी को लेके रहती ही है प्रॉब्लम कि उनको मनी की ज़रूरत होती ही है। और ऑब्वियसली लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाने के लिए और हर एक चीज़ के लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा और ईज़िली तरीके से मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आज जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मैं अभी 1 साल से जान रही हूँ, इसके बारे में 1 डेढ़ साल हो गया कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानती हूँ और इसे फॉलो कर रही हूँ। जैसा कि मैंने अपने चैनल पे पहले भी वीडियो बनाई है इसके बारे में, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो मैं अभी जान रही हूँ। बट इसके बारे में जो मैं आपको मनी अट्रैक्ट करने की बात बता रही हूँ, ये मैं बचपन से आई थिंक ये करते आई हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड रही हूँ कि मैंने जब भी जो चीज़ें सोची हैं वो चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत ईज़िली हो जाती हैं मैनिफेस्ट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन शायद मैं बचपन से ही फॉलो करती आई हूँ, बट अब इसके बारे में जाना कि इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो बस मनी को भी लेके मैं आपसे कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ, कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि जैसा कि अब मैं बुक्स पढ़ती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कई बुक्स हैं जो मैं पढ़ती हूँ। मनी को भी लेके है बुक्स, और सबकॉन्शियस माइंड कई बुक्स हैं जो मैं रीड करती हूँ। तो अब मैं जब उसको पढ़ती हूँ तो मुझे उसमें जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें तो मैं बचपन से फॉलो करती आई हूँ, ये चीज़ें तो मुझे पता है। मतलब उसमें मनी को अट्रैक्ट करने को लेके जो बातें लिखी गई हैं वो मैं बचपन से ही फॉलो करती आई हूँ। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें तो मैं पहले से करती आई थी, इसी वजह से शायद जब मैंने जो चीज़ सोचा वो चीज़ें ईज़िली मैं अट्रैक्ट कर लेती हूँ और ईज़िली मेरे लाइफ में मनी अट्रैक्ट हो जाती है। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें आपके साथ भी कुछ टिप्स हैं जो कि मैं शेयर करूँ कि अगर आप मतलब मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे मनी को ईज़िली अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ तो बचपन से ही क्या रहा है कि मैं पैसों को लेके कभी भी बहुत परेशान नहीं होती थी। मैं बहुत बचपन की बातें नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसमें तो हमको पता भी नहीं होता है कि मतलब क्या है बचपन की बातें। मतलब जब हम थोड़ा एडल्ट हो गए, जब जानने लायक हुए, एडल्ट थोड़ा हुए, तो तब से मैं पैसों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान कभी भी नहीं हुई। अगर मेरे पास 10 रुपए भी हैं तो भी मैं उसी तरह खुश रहती थी। मेरे पास 10,000 रुपए हैं तो भी मैं उतनी ही खुश होती थी। तो मैं आपसे जो बताना चाह रही हूँ, जो बात को कहना चाह रही हूँ, वो ये है कि मैं पैसों पैसों को लेके कभी भी परेशान नहीं होती थी। मैं हर सिचुएशन में खुश रहती थी। मुझे ये लगता था कि हाँ, आज नहीं है तो कल होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैं बचपन से ही बहुत पॉजिटिव रही हूँ, बहुत पॉजिटिव नेचर मेरा रहा है। मैं कभी परेशान नहीं होती हूँ। सिचुएशन आती है एक पल को तो हम सभी परेशान हो जाते हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैं कभी परेशान ही नहीं हुई। परेशान हो जाती हूँ, बट मैं तुरंत अपना मूड स्विच भी कर लेती हूँ। पहले क्या होता था कि जब परेशानियाँ आती थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती थी, नर्वस हो जाती थी। बट जब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने लगी हूँ, इसको फॉलो करने लगी हूँ, तो मैं परेशानी अगर कुछ भी आती है तो बस वो 10-20 सेकंड की होती है कि मैं परेशान होती हूँ, बट मैं फिर से अपना मूड स्विच करके मैं बिल्कुल हैप्पी मूड में आ जाती हूँ। और परेशानियाँ कैसे आती ही नहीं है, पहली बात तो अब आती ही नहीं है, और आती भी हैं तो कैसे चली जाती हैं वो मुझे पता भी नहीं चलता है। तो पैसे को लेके भी मेरी हमेशा से जो फ्रीक्वेंसी रही है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रही है। मैंने कभी भी पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो कैसे होगा, मेरा काम कैसे ईज़िली हो जाता है ये मुझे खुद भी नहीं पता चलता है। अब जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरी जो वाइब्रेशन है बहुत ज़्यादा हाई रहती है, बहुत ज़्यादा मेरा माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव रहता है, इसीलिए मैं पैसों को भी अट्रैक्ट बहुत जल्दी कर लेती हूँ। लेकिन पहले भी क्या होता था कि मेरे पास अगर 10 रुपए भी हैं, अगर किसी ने मुझसे वो 10 रुपए मांग लिए
तो मैं पीछे नहीं हटती थी कभी भी उसको देने में। मैंने कभी भी ये वर्ड यूज़ नहीं किया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। और ये चीज़ें आप और भी वीडियोज़ देखते होंगे और भी लोगों को देखते होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ते होंगे, तो आपको ये पता भी होगा कि वो लोग ये चीज़ बोलते भी हैं कि कभी भी नेगेटिव वर्ड को नहीं बोलना चाहिए, कभी भी आप ये मत कहिए कि आपके पास नहीं है। तो मैंने ये चीज़ हमेशा से फ़ॉलो की है। मैंने कभी भी, किसी ने भी मुझसे 10 रुपए माँगे तो मैंने कभी नहीं मना किया कि मेरे पास नहीं है, मैं दे देती थी। मैं ये भी नहीं सोचती थी कि मैं कैसे अपना काम करूँगी, मेरे पास सिर्फ़ 10 रुपए ही है तो मैं कैसे काम करूँगी। मैं वो कभी भी नहीं सोचती थी, ऐसा मतलब कभी नहीं सोचा मैंने। तो वो चीज़ें हो जाती थी कि मैंने अगर 10 रुपए दी तो मेरे पास लौट के डबल ट्रिपल आती थी। जैसा कि बताया जाता है इसमें कि आप अगर दे रहे हैं तो वही आपके पास लौट के आता है वापस, कई गुना बढ़ के आपके पास वापस आता है। तो बस मेरा भी यही था कि मैं देते समय कभी भी नहीं सोचती थी कि मैं दे रही हूँ तो मेरा काम कैसे चलेगा, मेरा काम कैसे हो जाता था, यूनिवर्स मेरी इतनी हेल्प कैसे करते थे, गॉड मेरी हेल्प मतलब कर ही देते थे हमेशा ही से ही। तो बस मैं वही आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर कभी किसी की हेल्प करना हो या फिर आप पैसे खर्च कर रहे हो, तो कभी भी इस फ्रीक्वेंसी से मत खर्च करिएगा कि मेरे पास इतना ही है तो वो कैसे होगा, मेरा आगे का काम कैसे चलेगा। जब तक आप इस चीज़ को बदलेंगे नहीं, तब तक जो पैसा आने का जो एक प्रोसेस होता है ना, वो नहीं हो पाएगा, उतनी तेज़ी से वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको बताऊँ, मैं एक एग्ज़ाम्पल देके आपको बताती हूँ कि आपने बहता पानी देखा होगा, बहता पानी कितना साफ़ होता है, उसमें कोई भी गंदगी नहीं होती है, वो बहता है और साफ़ एकदम पानी साफ़ रहता है, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल की तरह बिल्कुल साफ़ होता है। वहीं आप ने अगर ठहरा पानी देखा होगा तो ठहरा पानी कितना गंदा हो जाता है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपने खुद ही देखा होगा। तो बस मैं मतलब मैं इसी तरह आपको समझाना चाहती हूँ कि अगर आप पैसे को पकड़ के रखेंगे कि मुझे नहीं खर्च करने हैं, मुझे नहीं खर्च करने, खर्च हो जाएगा तो कैसे आएगा? जब तक खर्च होगा नहीं तब तक पैसे आएँगे कहाँ से? यूनिवर्स भी तभी आपकी हेल्प करेगा, गॉड भी आपकी तभी हेल्प करेंगे जब आप उसका जो प्रोसेस है पैसे का चलने का, जब तक आप उसको आगे बढ़ाएंगे नहीं तब तक पैसा आपके पास कैसे आएगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप दिल मतलब कि एकदम हाथ फैला दीजिए, बिल्कुल खर्च करिए, वो मैं नहीं कह रही हूँ। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस फ्रीक्वेंसी में रहते हैं कि हम पैसे अगर खर्च कर देंगे तो हमारे पास पैसे कैसे आएगा। उसी के चक्कर में आप अपने शौक़ भी नहीं पूरे करते हैं, ना ही आपकी जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है आप उसको पूरी करते हैं। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि पैसे को पकड़िए, बट इतना भी मत पकड़िए कि वो आपके पास ही रह जाए और आगे ना बढ़े। मतलब जब आप उसको आगे बढ़ाएंगे बहता पानी की तरह, जब पैसे खर्च भी करेंगे थोड़े बहुत, तभी आपके पास वो जो सोर्स ऑफ इनकम आने का है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, जो मैंने एग्जांपल भी दिया है ये भी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि मैं ऐसा ही करती हूँ। मैंने पैसे को पकड़ के भी देखा है। मैं ये सोचती थी कि नहीं नहीं अब मैं पैसे खर्च नहीं करूँगी, ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं काफ़ी सालों पहले मैं ऐसी हो गई थी कि मैं ये सोचती थी नहीं नहीं अब मुझे पैसे नहीं खर्च करने हैं, अब मैं ये पैसे बचा के रखूँगी। मैं लिटरली आपको बता रही हूँ मेरे पास पैसे आने ही बंद हो गए थे। फिर मैंने वो चीज़ों को बहुत डीपली सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, मतलब आते थे बट जैसा कि बहुत ही कम आते थे, मतलब नहीं ही के बराबर थे मेरे पास पैसे आते थे। फिर जब मैंने उसको खर्च करना शुरू किया तो कैसे मुझे, मतलब मेरी ज़रूरतें भी पूरी हो जाती थी, मेरे पास सेविंग भी रहती थी और मेरे सारे शौक़ भी पूरे हो जाते थे। तो मैं बस यही आपको भी बताना चाहती हूँ कि पैसे को पकड़िए बट इतना भी मत पकड़िए कि उसका जो चलने का प्रोसेस है आप वही रोक दीजिए। जब आप उसको खर्च करेंगे तभी आपके पास पैसे आएँगे और ये बिल्कुल हकीकत। तो ये जो 2 बातें मैंने आपको बताई कि पैसे को खर्च करते समय कभी भी ये फीलिंग मत लेके आइएगा कि ये जा रहा है तो फिर मतलब जा रहा है और फिर कैसे आएगा, ये चीज़ें कभी मत सोचिएगा। बहुत खुश मन से पैसे दीजिएगा, जब भी पैसे को दीजिएगा ब्लेस्ड करके दीजिएगा कि जाओ और ढेर सारे पैसे वापस लेके आओ। हमेशा पैसों को इस फ्रीक्वेंसी में खर्च करिएगा और कभी भी बहुत ज़्यादा पैसे को पकड़ के मत रखिए। मतलब
खर्च करते रहिए, शौक पूरे करते रहिए, यूनिवर्स खुद आपकी हेल्प करेगा, गॉड आपकी खुद हेल्प करेंगे। तो बस ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैं आपको बता रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।